अगर सब मजहब अमन और आराम से एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के जानी दुश्मन ना होते, तो क्या आज हमारी एथियस्ट मूवमेंट की जरूरत उसी शिद्दत से पड़ती, क्या सूरत हाल होती? हाँ जी, गुलजार और अमित आप दोनों भी इसका जवाब दें, फिर मैं देता हूँ जवाब इसका। ये आप कह रहे हैं कि मजहब तो नहीं, ये सवाल में आप ये देखें ना कि मजहब का मतलब ही डिवीजन है। तो जो चीज डिवाइडिंग, जिसका जिसका जैसे पानी से प्यास बुझती है ना, आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसी तरह मजहब से डिवीजन होता है। तो ये ना मानने वाली बात है कि सारे मजहब एक साथ रह सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये बाहर कंट्री में क्यों सारे मजहब रहते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पे लोग सिर्फ नाम के भाई मजहबी होते हैं, संडे को चर्च चले गए, और वहां पे स्टेट 0% उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है किसी को डिक्लेयर करने में काफिर। तो इस सवाल का मुख्तसर जवाब है कि मजहब का खात्मा होना जरूरी है। जैसे वो बात हो गई कि अगर इस मोहल्ले में चोर होते तो क्या आप कुछ नहीं करते? हम परेशान तो तब भी होते क्योंकि चोर कभी भी चोरी कर सकता है। ये मेरी तरफ से छोटी सी अमित आप कोशिश। इसका जवाब देना चाहेंगे? जी, मैं इसका जो जवाब है गालिब भाई आपसे, आप ही से मैं सवाल पूछ के कर लेता हूँ। मान लीजिए, सपोज कीजिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि ये इस क्वेश्चन का जवाब देना है, आप क्रिश्चियन है मान लीजिए, मैं हूँ हिंदू। मैं ये बोलता हूँ कि ये जो यूनिवर्स है इसको बनाया हमारे जो भगवान है ब्रह्मा, उन्होंने। आप क्या बोलते हो? गॉड ने बनाया। गॉड ने बनाया। अब चलो, अब आप भी एक साइंटिस्ट हो, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि वो जो बिग बैंग है वहां से शुरू हुआ। आप क्या बोलते हो? मैं भी यही बोलता हूँ, बिग बैंग से शुरू हुआ। तो बस हो गया सर जवाब। नहीं, मेरे ख्याल में तो बात यह है कि अगर मजहब सारे बड़े पीसफुल भी होते ना, तो तब भी इनको अपोज करने की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि थे तो झूठ ना। क्या सच जानने की वैल्यू नहीं है? क्या सच की इन इट सेल्फ कोई वैल्यू नहीं है? बाकी सब बातें छोड़ दें। अगर मजहब बड़े पुरअमन होते, सारे हंसी खुशी रह रहे होते, तो क्या तब भी मजहब सच हो जाता? तो भाई झूठ को भी तो अपोज करना होता है ना। और झूठ को अपोज करने की जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं पड़ती कि जी अमन अमन सलामती है तो झूठ को अपोज करने की जरूरत नहीं है। अमन सलामती में मेरे ख्याल में झूठ को अपोज करना थोड़ा इजी जरूर होता, मगर उसको करने की जरूरत खत्म हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो। चाहे सारे मजहब बहुत पीसफुल होते, कोई किसी की गर्दन ना काटता, मगर उनकी आइडियोलॉजी तो फिर भी यही होनी थी ना कि यूनिवर्स जो है वो खुदा ने बनाया, इंसान मिट्टी से बना। ठीक है, तो क्या उस सूरत में हमें डिस्कवर करके एवोल्यूशन सामने नहीं आनी थी ना? तो क्या एवोल्यूशन को प्रीच नहीं करना था? भाई एवोल्यूशन को भी तो प्रीच करना पड़ेगा ना। उसको उसको एवोल्यूशन तो एक ऐसी चीज है कि आपको लोगों को समझानी है एविडेंस के साथ। ठीक है, तो एविडेंस तो भाई साइंस का जो मेन मकसद है, सच्चाई का जो मेन मकसद है, वो ये है कि उस बात को मान लो जहां पे एविडेंस लेके जाता है, जहां पे लॉजिक लेके जाती है। उसको मत मानो जो कि मेरा बाप कह रहा है, या मेरी माँ कह रही है, या मेरा परदादा कह रहा है, या मेरा कोई पुराना एंसेस्टर कह रहा है कि जी ये बात झूठ है। इसलिए नहीं मान रहा कि वो एंसेस्टर कह रहा है, मैं इसलिए मानूंगा कि अगर बात सच्ची है। और हर चीज को क्वेश्चन करते जाएं, और जवाब कड़वे हैं सारे भाई, सच कड़वा होता है, ये बात याद रखेंगे। बड़ी मेरे ख्याल में उर्दू का जो सबसे सही मुहावरा है ना, या उर्दू हिंदी का, वो ये है कि सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई मेरी ख्वाहिश के मुताबिक, मेरी विश के मुताबिक नहीं बदलेगी। तो चले इसी नोट पे एंड करते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।